मैं वीरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि ये जो गठबंधनों के इस दिनों गणित है वो बहुत तेज हो गया है। आज मैंने देखा कि संजय सिंह और कृष्णा पटेल मिले, उधर बीजेपी में 2 विधायक शामिल हुए, एक बीएसपी से और दूसरी कांग्रेस से शामिल हुई हैं। क्या आप भी ये मानते हैं जो विनोद जी समझ रहे हैं कि बहुकोणीय नहीं बल्कि 2 ध्रुवीय व्यवस्थाओं के तहत उत्तर प्रदेश में चुनाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? देखिए, ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या ये सीधी लड़ाई की ओर चल जा रहा है चुनाव, क्योंकि चुनावी मौसम में तो कुछ विधायक इधर आते हैं, कुछ नेता उधर जाते हैं, लेकिन एक तरफ बीजेपी है जो देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जमावड़ा अखिलेश यादव के साथ उनका सामना करने के लिए आ रहा है। तो राजनीतिक पार्टियों का जो ये जमावड़ा है, ये एक संकेत और मैसेज देने की कोशिश है कि अब ये लड़ाई सीधी हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और आप देखेंगे कि पश्चिम से लेकर पूरब तक और सेंट्रल यूपी या बुंदेलखंड, हर जगह अखिलेश ने छोटे छोटी पार्टियों से गठबंधन कर लिया है, जबकि कांग्रेस अभी गठबंधन नहीं कर पाई है, ना बसपा ने कोई गठबंधन किया है, जो 2 और बड़े दल हैं। बीजेपी के पास भी कुछ गठबंधन है, तो स्वाभाविक है कि टक्कर तो एक ही तरफ दिख रही है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आप ये जान लीजिए कि बीजेपी 2017 के बाद से अपने इतिहास के सबसे कठिन चुनाव में है, क्योंकि सरकार में रही है, एंटी इनकम्बेंसी है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ जो कुछ तस्वीरें आजकल चर्चा में विषय बनी, वो ये संदेश दिया गया कि दिल्ली और यूपी एक मन से एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोशिश लगातार है, केंद्र की लगातार कोशिश है कि यूपी में किसी तरह से सरकार को बरकरार रखा जाए। योगी के रूप में उनके पास एक निर्विवाद नेता है, लेकिन उनको मुकाबला अब अखिलेश यादव से है, जो 4 बजे रात में भी लाखों की भीड़ सड़क पर जमा कर सकते हैं। प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, लेकिन उनके पास संगठन कम है, लोग जानते हैं कि वो अभी सरकार नहीं बना पाएंगी। मायावती के साथ जरूर है कि उनके अपने समाज का वोट है। वो अब पहले नारा चला कि भाई हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो बीजेपी ने कहा ब्रह्मा जी से कि तुम उतरो, कमल का फूल हमें दो, इस पे हमें हाथी भी बैठाना है, गणेश भी बैठाना है और ब्रह्मा विष्णु भी बैठेंगे। तो 2017 चुनाव में चाहे दागी मिला, चाहे बेदाग मिला, चाहे बसपा मिला, चाहे सपा मिला, सबको बीजेपी ने उठा के भर लिया, कमल के फूल पे बैठा लिया और चुनाव जीते। लेकिन अब की बार स्थिति ये दूसरी दिख रही है। अब साइकिल की बात आती है। देखिए, हैंडल पर तो पहले से 3 लोग बैठे थे, केशव देव मौर्य बैठे थे और कृष्णा पटेल की पार्टी बैठी थी और जनवादी पार्टी बैठी थी संजय सिंह चौहान की। रात भर आए, बोले हम आगे डंडा बैठेंगे। पीछे कैरियल पर आरएलडी बैठी है। 6 विधायक बसपा के बाकी हुए, कहे हमें सदरी के जेब में रख लो। अब कुर्ता फटना बचा है, अब ये कह रहे हैं हमें कुर्ता लटकाए लो, एक झोला लटका लो, एक झोला, झोले में भी कुछ लोग आ सकते हैं। तो ये जो चुनाव है जी, एक चीज ये संकेत मिला है कि समाजवादी पार्टी लगभग 340 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, अखिलेश यादव की पार्टी, और 60-62 सीटें, 60-62 सीटें वो अपने गठबंधन के लोगों को देगी। आज संजय सिंह भी मिला है, वो कहाँ बैठेंगे गठबंधन में? सुना ये है कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कुछ बातचीत की है। पर मुझे वीरेंद्र जी समझ नहीं आई, ये वो पार्टी है जिसने 150 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए थे, पूरे यूपी में रंगबाजी करते हुए घूम रहे थे कि अकेले लड़ेंगे और सबको देख लेंगे, और आज जाके समाजवादी पार्टी से हाथ मिला रहे हैं। देखिए, सियासत में कहावत है कि अपनी गरज थी तो लिपटना कबूल था। तो ये लिपटना चिपटना ये तो सब चुनाव में सरकार बनाने के लिए करना पड़ता है, ये कौन नई बात है। यूपी घूम के समझ में आ गया होगा ना कि ये दिल्ली नहीं है। देखिए, बिल्कुल सबके समझ में आ जाएगा।
जो पार्टी मायावती को बहुमत मिला 2007 में, आज उनकी स्थिति 19 पे आ गई थी। अखिलेश यादव को 2012 में 224 मिला था, 47, 48, 50 सीट पे आ गई पार्टी। भाजपा 325 पे पहुंच गई। क्या ये उसका चरम था या उसके ऊपर ये जाएगी, या वो भी पिछली 2 चुनावों में पार्टियों की तरह वो 100 के नीचे आ जाएगी? कई सारे सवाल हैं। क्या मोदी और योगी का करिश्मा उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनवा पाएगा? और बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाती है तो फिर उसके लिए देश में राजनीतिक हालात, परिणाम क्या होंगे, ये सब लोग निगाह लगाए हैं। भाई विपक्षी दल तो गिद्ध निगाह में लगा है कि कौनों तरह से यूपी से बीजेपी बाहर करो, यहां से गिरा लिए तो आगे जो है रास्ता तय हो जाएगा। जी वीरेंद्र जी, तो मोदी भी बार बार यूपी आ रहे हैं और वो भी सभाएं कर रहे हैं, वो जान रहे हैं यूपी की महत्ता को। आंकड़े देखिए सब बताते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि लड़ाई तो देखिए सीधी सादी है। मैंने बात सुनी, अग्निहोत्री साहब बहुत सटीक विश्लेषण करते हैं, लेकिन मिलना जुलना गठबंधन तो होगा। आज समाजवादी पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है, सबके सीधी चुनाव लड़ रही है, तो स्वाभाविक है कि मायावती की पार्टी को, कांग्रेस को परेशानी तो होगी, क्योंकि इनके पास कोई गठबंधन के लिए बच ही नहीं रहा है। बीजेपी भी नहीं चाहती। आज तो खान साहब और सुरेंद्र राजपूत दुश्मनी भी बुला दिए। नहीं, अमित पुरी भी कह रहे हैं ये सब गंदे लोग हैं, इनको ले जा रहे हैं, ये सब गंदी पार्टी के लोग हैं, पहले हमारे साथ थे, पवित्र थे, अब ये सब गलत जगह चले गए। सही कह। तो ये देखिए कहते हैं आज ये एक दूसरे को ललकार रहे हैं। समंदर की गलत फहमी तो देखो जी ब्रजेश जी, हाँ बोलिए बोलिए। दंगों को भी याद दिला दीजिए ना। समंदर की गलत फहमी तो देखो कि जमी पर टिका है पर किनारों को ललकारता है। तो ये सियासत है, डरने डराने ललकारने का खेल चल रहा है। अभी देखते जाओ कि बहुत सारे लोगों को आज 2 विधायक बीजेपी में भी टूट के आए, और लोग भी टूटेंगे जिनका ईमान कमजोर हो। जो आज इनके साथ हैं वो दूसरे के साथ भी जा सकते हैं, जो दूसरे के साथ है इनके साथ आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है जी। बहरहाल ये सियासत है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि मेरे ईमान से मुझे डगमगाना चाहता है और आंखों को लहू से डबडबाना चाहता है, और बांध कर हाथ मेरे ललकार रहा है मुझे, और खुद तो डरा हुआ है और मुझे डराना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।